बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is your ICT class, this is your computer science class, and I am your computer science teacher, and this is class 4, and the subject is computer science. This is video number 4, this is video number 2 and week number 4. In the previous video we have discussed chapter number 7, formatting in Word 2013. In the formatting of Word 2013 we discussed about how to write a paragraph, how to align a paragraph, how to correct spelling error and the grammatical error. Now in chapter number 8, today we discuss chapter number 8, creating tables in Word 2013. In chapter number 8 we will learn about how to create a table, how to format a table, and how to use table in the correct way, and how to draw a table in Word 2013. First we discuss what is a table. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेबल होता है क्या है. A table refers to a set of columns and rows arranged in rows and columns. यानी कि कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं, तो वो चीज़ टेबल, वो फॉर्म जिस फॉर्म में फॉर्म होता है वो टेबल कहलाती है. अब किस तरह से कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन के अगर हम पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं कि 2001 में इस कंट्री की पॉपुलेशन 2 लाख थी, ठीक है, 2002 में 3 हुई. इस तरह से यहाँ पर ईयर्स, पॉपुलेशन, ठीक है, कंट्री नेम, इस पूरे डेटा को हमने जिस चीज में, जिस फॉर्म में अरेंज करना होता है वो फॉर्म टेबल कहलाती है. अब टेबल में दो वर्ड यूज हुए, एक रॉ और एक कॉलम. रोज एंड कॉलम्स होती क्या है, देखिए, टू ड्रॉ कॉलम, जब हम कॉलम ड्रॉ करते हैं तो कोई भी ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है वो कॉलम कहलाती है, ठीक है. टेबल में हम हॉरिजॉन्टल भी देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कॉलम कहलाती है, एंड द वर्टिकल इज रॉ. And the one box in the any column and rows is called cell. कॉलम या रो का कोई भी बॉक्स, इंडिविजुअल हम बॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो बॉक्स हमारे पास क्या कहलाता है, सेल कहलाता है. फर्स्ट, क्रिएटिंग अ टेबल. हम टेबल क्रिएट किस तरह करते हैं इन वर्ड 2013. इन वर्ड 2013 अ टेबल कैन बी क्रिएटेड इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट वे क्या है, यूजिंग अ ग्रिड. हम क्या यूज करते हैं, ग्रिड यूज करते हैं. यूजिंग अ ग्रिड टू स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल इन डॉक्यूमेंट यूजिंग अ ग्रिड आर एज फॉलोज. मतलब हम कोई भी टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम ग्रिड का ऑप्शन यूज करते हैं तो वो बेस्ट वे होता है. किस तरह से, हमारे पास जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं तो हमारे पास एक टेबल की फॉर्म गिवन होती है इन द डिफरेंट रॉज एंड द डिफरेंट कॉलम्स. इन द ग्रिड ऑप्शन हमें जितनी रॉज चाहिए होती हैं उतनी रॉज और उतने कॉलम्स पे क्लिक करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं. अगर मुझे यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स चाहिए तो मैंने यहाँ से 3 कॉलम सेलेक्ट किए एंड 3 रोज सेलेक्ट की. वो सिलेक्शन पे अगर हम ओके करते हैं तो हमारे पास टेबल फॉर्म हो जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में. तो ये वाला वे जो कहलाता है ये हमारे पास ग्रिड वे कहलाता है, यानी कि हमने ग्रिड ऑप्शन यूज किया है. इन द टेबल ग्रुप click the table option and the table grid appears. Drag the mouse button to highlight the desired number of rows and columns. Click the mouse button and empty table is inserted in the documents. ठीक है, वही बात कि हमारे पास टेबल
इंसर्ट हो गया। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट अपेयर होता है, एक पेज अपेयर होता है, उस पेज पे ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा और इसके बाद हमने इसके अंदर जो भी वैल्यूज, जो भी डेटा पुट करना है हम इजीली पुट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इन दिस द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंसर्टिंग अ टेबल्स डॉक्यूमेंट यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शंस आर एज फॉलोज। हमारे पास जब हम इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन में जाते हैं, फर्स्ट वे तो हमारे पास यूजिंग अ ग्रिड था कि हमने ग्रिड यूज कर लिया, ग्रिड सिलेक्शन कर लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। व्हेन वी यूज द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, क्लिक द इंसर्ट टैब। हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक किया, टेबल का एक ग्रुप फॉर्म में एक टेबल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ रोज and the empty box and the number of column। वहां पर हम ग्रिड की फॉर्म में अब सिर्फ सिलेक्शन कर रहे थे कि हमें इतनी रोज और इतने कॉलम्स चाहिए। व्हेन वी यूज द इंसर्ट ऑप्शन, जब हम इंसर्ट ऑप्शन यूज करते हैं तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ रो राइट करते हैं कि हमें कितनी रोज का टेबल चाहिए एंड द नंबर ऑफ कॉलम, और हमें कितने कॉलम्स चाहिए। अगर मुझे 2 रोज और 3 कॉलम्स चाहिए तो मैं एम्प्टी बॉक्स में 2 and 3 राइट करूंगी तो मेरे पास 2 रोज और 3 कॉलम का एक टेबल फाइंड आउट हो जाएगा जिसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे एंड 2 रोज होंगी। 2 रोज 3 कॉलम, इस तरह से इंसर्ट के ऑप्शन से मेरे पास टेबल फाइंड आउट हो जाएगा। देन नाउ इन द नेक्स्ट यूजिंग क्विक टेबल्स। जब हम क्विक टेबल्स यूज करते हैं तो हमारे पास होता क्या है, क्विक टेबल्स प्रोवाइड टेम्पलेट्स। क्विक टेबल्स हमारे पास टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, मीन्स एक जिसको हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर टेबल बना होता है। अगर हमें उसी पोजीशन में वो टेबल चाहिए तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और वो टेबल एज इट इज फॉर्म में हमारे पास स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हमारे पास कैलेंडर में डिफरेंट रॉज और डिफरेंट कॉलम्स होती हैं। तो अगर हमें कैलेंडर टाइप करना है तो अगर हम क्विक टेबल्स में जाते हैं तो टेम्पलेट्स में कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, कैलेंडर पूरा एज इट इज ड्रॉ हुआ आ जाएगा हमारी स्क्रीन पर। The next is drawing a custom table. To draw a custom table, अगर हमें कस्टमाइज करना है टेबल, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें टेबल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस। हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करेंगे एंड देन फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारे पास खुद एक टेबल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, ड्राइंग का ऑप्शन यूज नहीं किया, इंसर्ट का ऑप्शन यूज नहीं किया, हमने कस्टमाइज किया टेबल को, यानी कि अपनी टेबल को खुद कस्टमाइज किया और ड्रॉ टेबल्स के ऑप्शन पे गए और हमने अपना टेबल्स खुद ड्रॉ कर लिया। दिस आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएटिंग अ टेबल। ये हमारे पास डिफरेंट वेज थे। एंड देन कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू द टेबल। अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट राइटिंग फॉर्म में है, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होगा उसको हम टेबल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? फॉर एग्जाम्पल वी राइट 3 स्टूडेंट नेम अली, अहमद एंड वाहिद। These are the 3 students and these all are getting marks 96, 94 and 95. This information is provided in a documents without a table. मैंने ये इन्फॉर्मेशन टाइप कर दी विदाउट अ टेबल, कोई टेबल ड्रॉ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो टाइप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विदाउट ड्रॉइंग अ टेबल एंड आफ्टर दैट वी थिंक दिस टेक्स्ट वी राइट इन अ टेबल। इस टेक्स्ट को हम क्या करें, टेबल में कन्वर्ट कर दें। तो हमने क्या किया, व्हाट वी विल डू, वी डू ऑल सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। हमने इस पूरे टेक्स्ट को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, यानी कि सिलेक्शन। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक द इंसर्ट टैब। हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया एंड द टेबल ऑप्शंस अपीयर्स। टेबल्स ऑप्शंस आपके पास अपीयर्स हो जाएगा एंड द कन्वर्ट एंड it has the option is convert text to the table. Then we click the option convert text to the table in the drop down menu and number 3rd स्टेप में हम क्या करेंगे, the convert text to the table। हमारा टेक्स्ट जो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, टेबल में। देन क्लिक ओके। अब मेरे पास टेबल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर 3 rows and 2 columns, 3 rows and 2 columns इंफॉर्मेशन मैंने अपने पीसी को प्रोवाइड की। देन वी फाइंड द टेबल। हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, टेबल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग डेटा इन अ सेल।
हम सेल में डेटा किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? Entering data into a cell, we have a table of 3 rows and 3 columns. हमारे पास एक टेबल हमने इंसर्ट किया वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे 3 rows and 3 columns. अब हमने इसके अंदर करना है क्या? To enter data in a cell, click in it and then type the text. तो हमें इस टेबल में से अगर हमें फर्स्ट सेल पे कोई भी डेटा चाहिए तो हम इस सेल में क्लिक करेंगे, क्लिक इट, हमने क्लिक किया, देन टाइप, फिर हमने जो भी चीज हमने इसमें टाइप करनी है तो जैसे मैंने अली टाइप करना है तो अली राइट हो जाएगा, देन टाइप क्लास इज 4 एंड गेटिंग मार्क्स इज 96. तो हमने मार्क्स कितने गेट किए? 96. To enter data in a cell, click it in and type the text. Then our next topic is selecting a row or a column. हमने क्या करना है? एक रो और अ कॉलम सेलेक्ट करना है. टू सेलेक्ट अ रो इन अ टेबल. अब मुझे ये पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो मैंने क्या किया? टू सेलेक्ट अ रो. रो सिलेक्शन के लिए हमने इस पूरी रो पे क्लिक किया तो रो क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी. इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट अ कॉलम, देन मुझे अब कॉलम सेलेक्ट करना है. देन क्या होगा? द स्टेप्स टू सेलेक्ट अ कॉलम, move the mouse pointer to the area and the top of the column, the area is called the column selection bar. ठीक है, जब मैं रॉ सेलेक्ट कर रही थी तो रॉ सिलेक्शन बार ये वाला पॉइंट जो कहलाता है रॉ सिलेक्शन बार कहलाती है, रॉ का स्टार्टिंग पॉइंट. इट्स कॉल्ड रॉ सिलेक्शन बार. एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉलम, कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट जो कहलाता है ये हमारे पास कहलाती है कॉलम सिलेक्शन बार. ठीक है, जब भी हमने कोई रॉ सेलेक्ट करनी होती है तो हम रॉ सिलेक्शन बार यानी कि इसके रॉ के स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रो सेलेक्ट हो जाती है. एंड वी वांट एंड इफ आई वांट टू सेलेक्ट अ कॉलम तो वी क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉलम, दिस कॉल्ड कॉलम सिलेक्शन बार. तो हमारे पास कॉलम सिलेक्ट हो जाता है. दिस ऑल द सिलेक्शन ऑफ रॉ और अ कॉलम. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मॉडिफाइंग अ टेबल. टेबल किस तरह से मॉडिफाई होता है? वंस यू हैव क्रिएट अ टेबल, अगर हमने सिर्फ टेबल क्रिएट कर लिया तो नाउ I want to modify a table. In the modification of table, what we do insert or delete rows, column, merging and split. ठीक है, I use 4 terms: delete, add, merge and split. मीन्स हमारे पास रॉ या कॉलम में से हमने कोई भी रॉ, कॉलम या सेल, जैसे हमारे पास एक टेबल आपके पास गिवन है, इस टेबल में से आपने रॉ डिलीट करनी है तो यू क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन. आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये रॉ क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी. एंड देन यू वांट टू ऐड इन अ कॉलम रॉ और अ सेल, देन यू क्लिक द ऐड, क्लिक ऑन द सेल एंड प्रेस एंड होल्ड. आप जब इसके ऊपर प्रेस करोगे और उसको होल्ड करोगे तो अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उस डायलॉग बॉक्स से जाकर आप इसके अंदर रॉस, कॉलम, सेल, आपने जो भी चीज ऐड करनी है वो आप इजीली ऐड कर सकते हो. एंड देन मर्ज एंड स्प्लिट. मर्जिंग क्या होती है कि आपके पास 2 सेल्स हैं या 2 रॉज हैं, आपने इन दोनों को एक करना है तो आप क्या करोगे? मर्ज का ऑप्शन यूज करोगे, यानी कि इफ इट इज अ 3 रॉज, आफ्टर मर्जिंग द रॉस इट रिमेन्स 2. ये क्या है? कितनी रह जाएंगी आपके पास? 2 रह जाएंगी. तो ये क्या हो गया? मर्ज हो गया. मर्जिंग के बाद आप स्प्लिट करना है आपको कोई भी रॉ. जब आपने स्प्लिट करनी है, स्प्लिट मीन्स क्या होता है? आपने रॉ का साइज चेंज करना है. मीन्स अगर मेरे पास ये तीनों रॉस, कॉलम्स या सेल सेम साइज के जा रहे हैं, क्योंकि ये हेडमेट सेम साइज जा रहा है, आपने क्या करना है? इसमें एक रॉ का साइज स्प्लिट करना है, यानी कि स्प्लिट करना है, आपने रॉ का साइज शॉर्ट करना है या स्मॉल करना है. तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर क्लिक करोगे फॉर अ वाइल. क्लिक करने के बाद आपके पास एक डॉटेड लाइन शो होगी. डॉटेड लाइन से क्या होगा? आप अपने माउस के कर्सर को अप एंड डाउन मूव करोगे तो आपकी रॉ क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी. दीज ऑल आर द मॉडिफाइंग द टेबल्स, merging and splitting in cell. Now we move on formatting a table. How to format a
table. After creating a table, you can format it, apply different styles, change the rows, height, column, width, and apply border and shading. First we start table styles. In the formatting our table, जब हम कोई भी table format करते हैं, first we use the table styles. What is the table styles? We have different types of different kinds of tables. मीन्स आपके पास कोई भी टेबल आपने साइज में चाहिए, कलर में चाहिए, डिफरेंट रॉज एंड डिफरेंट कॉलम्स, ये टेबल स्टाइल्स हमारे पास कराते हैं. अब हम क्या करेंगे, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड सेलेक्ट द इंटायर टेबल. हमने जब किसी भी टेबल के ड्रॉ हुए टेबल पर क्लिक किया तो वो इंटायर टेबल यानी कि पूरा का पूरा टेबल हमारे पास सिलेक्शन फॉर्म में आ जाता है, सिलेक्ट हो जाता है. एंड देन यूजिंग टेबल टूल्स यूज करते हुए हमने डिजाइन टैब पे कलेक्ट करना है. जब हम डिजाइन टैब पे कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिजाइन के टेबल्स अपेयर हो जाएंगे. जब हमारे पास डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइन के टेबल्स अपेयर हो जाएंगे तो उसके बाद हम टेबल जो भी डिजाइन या जो भी कलर में टेबल हमारे पास चाहिए उस डिजाइन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल चेंज हो जाएगा उस डिजाइन में जो हमने सिलेक्ट किया है. नाउ ऑन द मूव ऑन चेंजिंग रॉ हाइट, हमने रॉ की क्या चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है. उसके लिए क्या करेंगे, हम जिस रॉ की हमने हाइट चेंज करनी है उस रॉ पे हम क्लिक करेंगे एंड देन वहां पर एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा. देन वी क्लिक ऑन द लेआउट टैब, हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन इन द सेल साइज ग्रुप, फिर हम सेल साइज ग्रुप पे जाएंगे. क्लिक द टेबल रो हाइट, स्क्रॉल बॉक्स टू चेंज द हाइट ऑफ द रॉ. हम अपने माउस के स्क्रॉल बार की मदद से रॉ की हाइट को चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से जब हमने कॉलम की विड्थ चेंज करनी है, सेम प्रोसीजर होगा. टू चेंज द कॉलम विड्थ, क्लिक द लेआउट टैब, इन द सेल साइज ग्रुप क्लिक द टेबल कॉलम विड्थ. जब हम रॉस की हाइट चेंज कर रहे थे तो हम चेंज द रॉ हाइट पे क्लिक कर रहे थे. जब हम सेल के कॉलम के साइज को चेंज करना है तो देन वी क्लिक द टेबल कॉलम विड्थ स्क्रॉल बॉक्स टू चेंज द कॉलम विड्थ. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग. ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग का नेम यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स. ठीक है, बॉर्डर्स क्या होते हैं, कोई भी टेबल आपके पास जो आ रहा है आपने उसके बॉर्डर को हाईलाइट करना है. मीन्स अगर आपके पास 2 rows 2 columns का टेबल है तो आपने इसके बॉर्डर को हाईलाइट करना है. दीज इज द बॉर्डर ऑफ द टेबल. तो बॉर्डर ऑफ द टेबल में आपने कोई भी डिजाइन ऐड करना है, कोई भी चीज ऐड करना है या बॉर्डर डिफरेंट कलर का करना है तो we use the changing option of borders and shading. The steps to apply border to a table are as follows. Select the cell where you want to apply a border. अपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप बॉर्डर को अप्लाई करेंगे एंड देन और सेलेक्ट द टेबल. अगर आपने पूरे टेबल पे वो बॉर्डर लाना है तो आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लोगे. अंडर टेबल टूल्स आप टेबल टूल्स यूज करोगे एंड देन क्लिक द डिजाइन टैब. देन यू क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. इन द बॉर्डर ग्रुप क्लिक द बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू and then choose click one of the predefined border sets. फिर आपके पास जो डिफरेंट बॉर्डर्स डिफाइन होंगे, आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए, अपर बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट पे बॉर्डर चाहिए, राइट पे बॉर्डर चाहिए, आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो आपने जो भी चीज करनी है आप उस पर सिलेक्ट करोगे. इवन आपने टॉप चाहिए आप टॉप पे सिलेक्ट करोगे, बॉटम चाहिए आप बॉटम सिलेक्ट करोगे, लेफ्ट एंड राइट जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है वो सिलेक्ट करोगे. देन आपके पास बॉर्डर्स और शेडिंग अपेयर हो जाएगी आपके उस टेबल पर. Now the very next topic is changing the alignment of the text. आपने क्या करना है, अलाइनमेंट करनी है अपने टेक्स्ट की. टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने चेंज करनी है, आया फॉन्ट साइज आपने चेंज करना है या डेटा उसके अंदर आपने जो भी चीज इंसर्ट की हुई है आपने उसमें कुछ वैल्यूज में चेंज करनी है तो आप चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट यूज करोगे. आप उस सेल पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन, उस सेल को क्लिक करोगे जिस सेल के टेक्स्ट को आपने अलाइन करना है. देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब. आप लेआउट टैब पे क्लिक करोगे एंड द अलाइनमेंट ग्रुप अपेयर हो जाएगा आपके पास. फिर आप
टेक्स्ट चूज करोगे तो उसमें आपके पास टेक्स्ट के साइज आ जाएंगे, कलर बॉर्डर्स आ जाएंगे या फॉन्ट साइज आ जाएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे। ठीक है, आपने जो भी स्टाइल रखना है फॉन्ट का वो आ जाएगा, वो चेंज करना है, स्टाइल चेंज कर दो। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अ पिक्चर इन अ टेबल। आपने अपने टेबल में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है किसी भी सेल में पूरे टेबल के, तो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आपने उस सेल पर क्लिक करना है जिसमें आपने पिक्चर्स चाहिए, देन क्लिक द इंसर्ट ऑप्शन, फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे एंड द इलिस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक द पिक्चर्स ऑप्शन। आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगे डिफरेंट फॉर्म में। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, उसको आप ब्राउज या फिर सेलेक्ट करोगे उसमें से कोई भी पिक्चर एंड देन क्लिक द इंसर्ट बटन, फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, द सिलेक्टेड पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन द टेबल। तो आपने कोई जो भी पिक्चर सिलेक्ट की होगी वो टेबल में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। आपको जिस कॉलम के या कॉलम या रो कोई जिस भी सेल में आपने वो पिक्चर चाहिए, आपको उस सेल में वो पिक्चर मिल जाएगी। These all are the information about the tables, how to draw, how to format, how to align a text, how to draw a picture in a table. These all are the chapter about the inserting a table. After learning and reading these chapters, you will do the exercise from the given content of page number 13 and 14. And your first exercise is objective type question. In the objective type question, you do all blank, fill in the blank with the correct word. To change the table style, click the table style group on the dash tab. आपने इसका आंसर लिखना है कि जब आपने टेबल स्टाइल को चेंज करना है तो आप टेबल स्टाइल को क्लिक करने के बाद क्या चीज आएगी इसके अंदर, सेल, लेआउट, रॉ, टैब या डिजाइन। तो ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। टू चेंज द टेबल स्टाइल, क्लिक द टेबल स्टाइल ग्रुप ऑन द डैश टैब। आपने कौन से टैब का टेबल स्टाइल यूज करोगे टेबल स्टाइल चेंज करने के लिए, तो हमने सेल का टेबल स्टाइल चेंज करना है, लेआउट का, रो का या टैब का। यहाँ पे सेल का चेंज नहीं करना, हमने टेबल स्टाइल से टेबल स्टाइल चेंज करना है, तो वो क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। द आंसर इज डिजाइन। द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ द सेल इन अ टेबल इज कॉल्ड अ। एक हॉरिजॉन्टल सीरीज आपके पास सेल की टेबल में क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। सेल, लेआउट, रॉ, टैब या डिजाइन। हॉरिजॉन्टल सीरीज हमारे पास रॉ कहलाती है। अ डैश इज द इंटरसेक्टिंग ऑफ अ रॉ एंड अ कॉलम। कॉलम और इंटरसेक्टिंग जो रॉ होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, सेल। द अलाइनमेंट ग्रुप इज अवेलेबल ऑन द क्लिकिंग द लेआउट टैब। टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन अ टेबल, क्लिक द टैब की। एंड द नंबर 2 एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड 2013, इंसर्ट टैब, ग्रिड, क्विक टेबल, ऑल ऑफ दिस। हम आपके पास वर्ड 2013 में आपने कोई टेबल क्रिएट करना है तो आप कौन से ऑप्शन यूज करोगे, इंसर्ट टेबल यूज करोगे, ग्रिड, क्विक टेबल। तो हम ये तीनों यूज कर सकते हैं with the depend on our choice. To insert a row in a table, click the insert tab. ठीक। The border option used for applying border to a table is a part of illustration, table style, rows and column and the cell size. This is the table style. Number D is to move back on one cell in a table, press and hold the shift key and press the control key, Alt key, tab and none of these. The answer is tab. Which of the following option is available of the design tab? Design tab के पर आपको कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है, टेबल स्टाइल, बॉर्डर्स, both 1 and 2 and none of these, both 1 and 2। ठीक है, डिजाइन टैब पर ही आपके पास टेबल स्टाइल्स भी होता है एंड देन बॉर्डर्स भी होते हैं। Move on the descriptive question and do all question. How can you select a column in a table? How can you select adjacent cell using the mouse? Write the steps to merge the cell of a column. आप कॉलम में एक सेल किस तरह मर्ज कर सकते हो, उसके स्टेप्स आपने लिखने हैं। How will your teacher transfer your exam marks in a Word 2013 table? What are the benefits of doing this? A shopkeeper created a table with 2 columns to show the number of different kinds of vegetables sold in a single month. However, you do on the 4 part A, B, C and D. Now move on the application based question.
ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स, आपके पास एक टेबल्स ड्रॉ हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर करना है। आइडेंटिफाई द नंबर्स ऑफ रॉज इन द कॉलम्स, आपने क्या बताना है, नंबर्स ऑफ रॉज कितनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द रॉज एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द कॉलम। तो आपके पास पहले आपने नंबर ऑफ रॉज काउंट करनी है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करोगे 1 2 3 4। द नंबर ऑफ कॉलम इज, द नंबर ऑफ रॉज इज 4 एंड व्हेन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉलम, तो आपके पास फर्स्ट रो जो है इसको कॉलम में एग्जिस्ट नहीं किया गया है, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, योर पार्ट बी इज ऑब्जर्व द डायलॉग बॉक्स ऑन द राइट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर है, आपने क्वेश्चंस के आंसर देने। नेम द टैब ग्रुप एंड ऑप्शन यू विल क्लिक टू गेट दिस डिजाइन डायलॉग बॉक्स। तो ये कौन चीज, क्या चीज है जो डायलॉग बॉक्स किसका अपीयर हुआ है, तो दैट इज इंसर्ट टेबल। हाउ मेनी रॉज एंड कॉलम्स आर स्पेसिफाइड फ्रॉम द टेबल, इस कितने रॉज या कितने कॉलम्स इसके अंदर स्पेसिफाइड हुए हैं। तो आपने नंबर्स ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम इज 7 एंड द नंबर ऑफ रॉज इज 5। Part C is which features of Word 2013 एक बस Now section C is Sunaira has to collect data on the temperature in Karachi. सुनैरा ने कराची का टेम्परेचर का डेटा सेलेक्ट किया इन 1 week. Which features of Word 2013 should be she use? Sumaira has to collect on temperature in Karachi for 1 week. Which feature of Word 2013 should she use? आपने टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करना है तो क्या यूज करेगी, वो टेबल यूज करेगी, तो राइट द टेबल। नंबर पार्ट 2 इज कैन शी प्लेस द हेडिंग इन सेंटर। Name the tab and the group that have the option to do so, that is layout tab and the alignment group, and do the exercise of in the lab. Now we can, these all the tables, the table can easily draw in our PC, in our computer. Now let's move and take a look on a PC and look how to draw a table on a computer. Means move to the practical side of chapter number 8. Assalamualaikum. We start our practical performance of chapter number 8, drawing a tables. Now this is your desktop screen and the small pictures on the desktop screens are called icons. Now we want an empty document of Word 2003. Now we click on the start button. Different icons will appear. Now we click on Microsoft Office 2013 and we want the Microsoft Word 2013. Click on Microsoft Word 2013. A blank documents will appear. Your first topic is drawing a table. How to draw a table? We define that a tables refer to a set of data. एक टेबल एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो आप टेबल्स फॉर्म में ड्रॉ करते हो। फर्स्ट वी यूज अ ग्रिड ऑप्शन। जब आप ग्रिड ऑप्शन यूज करोगे तो उसके लिए हमने करना क्या है, क्लिक द इंसर्ट टैब, वी क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, द टेबल्स, क्लिक ऑन द टेबल। आपके पास यहाँ ग्रिड फॉर्म में टेबल इंक्लूड अपेयर हो गया। आप इसके अंदर आपने जितनी रॉज चाहिए आप उतनी रॉज को सिलेक्ट करोगे और जितने कॉलम्स चाहिए आप उतने कॉलम्स सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3x3 सिलेक्ट किया, यानी कि 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स, एंड आपके पास प्रीव्यू स्क्रीन पर आएगा कि 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स का टेबल किस तरह से होता है। ना अगर मुझे 4 रोज 4 कॉलम चाहिए तो मेरे पास 4 रोज एंड 4 कॉलम्स अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, इस पे मैं सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे एक टेबल अपेयर होगा जिसके अंदर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड होता है, यूजिंग अ ग्रिड, कि हमने डायरेक्टली ग्रिड यूज किया हमने। नाउ वी मूव ऑन द इंसर्ट टू यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। हमने क्या यूज करना है, इंसर्ट टेबल, यानी कि टेबल ऑप्शन में हमने नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करना है, टेबल्स ड्रॉ हो जाएगा। नाउ वी क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, इन द टेबल ग्रुप वी क्लिक ऑन द टेबल एंड इन ग्रिड ऑप्शंस के नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपने इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया
देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ जिसके अंदर टेबल साइज गिवन है, नंबर ऑफ रो कॉलम एंड द नंबर ऑफ रोज, एंड आपको जितनी कॉलम चाहिए आप उतनी कॉलम राइट करोगे। जैसे मुझे वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे 6 कॉलम चाहिए ना, तो मुझे मैंने 6 टाइप किया, एंड मुझे रोज 8 रोज चाहिए तो 6 कॉलम एंड 8 रोज, देन क्लिक ऑन ओके एंड द 6 रोज और 8 कॉलम्स का टेबल हमारे पास अपेयर हो गया। ठीक, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग क्विक टेबल्स। हमें कौन से टेबल्स चाहिए? क्विक टेबल्स चाहिए। तो अगेन वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड द टेबल्स, क्लिक ऑन द टेबल एंड आफ्टर द ग्रिड ऑप्शन write insert table, draw table, convert text to the table, Excel spreadsheet and the quick tables. We click on the quick tables and the different tables, quick tables will appear. In the example of calendar, जिस तरह मैंने आपको थ्योरी में एग्जाम्पल दी थी कैलेंडर की, आपने कैलेंडर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कैलेंडर ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि कैलेंडर की रॉज एंड कॉलम्स के कैलेंडर में हमारे पास 5 रॉज होती हैं, 6 रॉज है एंड 7 कॉलम्स हैं। ठीक, तो आपने इसके अंदर अगर कोई भी चीज एडिटिंग करनी है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसे आपने साइज स्प्लिट करना है, साइज स्प्लिट करना है कुछ भी करना है आप, तो आप इसके अंदर इस टेबल में कर सकते हो। ये ऑलरेडी ड्रॉ टेबल होते हैं इसलिए इन्हें क्विक टेबल्स कहा जाता है। नाउ वी मूव ऑन द वेरी नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉइंग अ कस्टम टेबल, कि आप एक टेबल को किस तरह ड्रॉ कर सकते हो। आपने क्लिक करना है इंसर्ट पे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे देन आप टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे आप जाके क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद क्लिक द ड्रैग। आपने जितने रॉज एंड कॉलम चाहिए आप क्या करोगे, ड्रैग के ऑप्शन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। इस तरह से आपके पास ड्रैग ऑप्शन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल वे में एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास रॉज आ गई। फिर जब आपने कॉलम चाहिए तो आप वर्टिकल में अपने कर्सर को रखोगे एंड देन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके पास कॉलम आ गई। इस तरह ये क्रिएटिंग का टेबल होता है कि आप ओन टेबल क्रिएट करते हो, आपका अपना टेबल होता है। आपने जितनी रॉज जितने कॉलम चाहिए इस तरह से आप क्रिएट करते हो। यू कैन ड्रॉ डिफरेंट रॉज बाय इजीली बाय योर कर्सर। ठीक है, आपने किसी तरह से रॉज एंड कॉलम की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आपने खुद ही ये रॉज एंड कॉलम्स ड्रॉ कर लेनी है। हाइट और वेट का डिफरेंस आ सकता है इसके अंदर। नाउ मूव ऑन द कन्वर्ट और नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट सम स्टूडेंट्स। लिखा था तीसरा नाम। ठीक है, now we have information about some students Aling getting marks 98, Ahmad getting marks 94 and Wasil getting marks 56 in the subject of computer science. Now this we have information in a table form. So what we do, we select all the data you write and click on the insert tab. आपने insert tab पे क्लिक किया, then click on the table. आपने टेबल पे क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू द टेबल। आपने कन्वर्ट टेक्स्ट टू द टेबल पे क्लिक किया, देन यू वांट नंबर ऑफ रोज, आपने नंबर ऑफ रोज पे क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम। आपको जितनी रोज जितने कॉलम में चीज चाहिए आप ओके करोगे तो ये चीज आपको पैराग्राफ फॉर्म में जो थी वो टेबल फॉर्म में मिल गई। ठीक है, दिस ऑल द कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल। आपने अपने टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
कन्वर्टिंग डेटा इन अ सेल, आपने सेल पे सेल की डेटा में सेल में एक डेटा कन्वर्ट करना है. फर्स्ट यू क्लिक ऑन द इंसर्ट, क्लिक ऑन द टेबल एंड यू फाइंड आउट द टेबल. नाउ यू राइट सम डेटा इन अ सेल, क्लिक इन इट. आपने जिस सेल में जो डेटा टाइप करना है उस सेल में आप क्लिक करोगे. फर्स्ट में मुझे अगर सीरियल नंबर चाहिए ना, वी राइट सीरियल नंबर and then click on the next. It was name, and click on the name, click on the marks. ठीक है, इस तरह से आपने जो भी इंफॉर्मेशन डेटा में प्रोवाइड करनी है सेल्स में, आप उस सेल पे क्लिक करोगे और आपने जो भी चीज राइट करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन राइट करनी है वो आप इजीली राइट कर दोगे. ठीक है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग अ रो ऑन द कॉलम. आप कॉलम में रो किस तरह सेलेक्ट करोगे. नाउ यू यूज द माउस एंड क्लिक द ड्रैग. आपने क्या करना है, आपके पास ड्रैगिंग लाइन आ रही है तो स्टार्टिंग लाइन ऑफ द कॉलम इज कॉलम सिलेक्शन बार. यहाँ आपको एक स्मॉल बॉक्स नजर आ रहा है, दिस इज द कॉलम सिलेक्शन बार. क्या आपने कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप उस कॉलम सिलेक्शन बार पे क्लिक करोगे तो वो कॉलम आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा. एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी रो इज रॉ सिलेक्शन बार. तो आप उस रॉ सिलेक्शन बार पे क्लिक करोगे तो वो रॉ आपके पास सिलेक्ट हो जाएगी. ठीक है. दिस ऑल द सिलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग अ टेबल. आपने इस टेबल को मॉडिफाई करना है. तो आप मॉडिफाई किस तरह करोगे. मॉडिफाई मींस आपने कोई भी रॉज इसके अंदर रॉज या कॉलम इंसर्ट करना है या डिलीट करना है या मर्ज करना है या फिर स्प्लिट करना है. तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने उस सेल पे क्लिक करना होगा जो सेल जिस सेल को आपने मर्जिंग या स्प्लिट करना है. जैसे मैंने यहाँ पे सेल नंबर 2 पे क्लिक कर दिया. अब क्या करना है, आपने सेल रो या कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है उस रोज या कॉलम पे. जब आप राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अब आपके पास बॉक्स अपेयर हो जाएगा. जब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया तो आप उसको मर्ज ऑप्शन में जाके आप मर्ज करोगे. जैसे यहाँ पे डिलीट सेल है, अगर मुझे डिलीट सेल करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगी तो ये सेल यहाँ से डिलीट हो जाएगा. देन अगर मुझे स्प्लिट सेल करना है तो मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगी तो ये सेल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है. जिस तरह नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, तो ये सेल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया. यानी कि एक सेल 2 अगेन सेल में डिवाइड हो गया. ठीक है. दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ द सेल. नाउ मर्जिंग, अगर मुझे इन दोनों सेल को मर्ज करना है तो फिर मैं राइट क्लिक करूंगी, मेरे पास ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे. तो मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं मर्ज सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये दोनों सेल क्या होगा, मेरे पास मर्ज हो गए. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ टेबल. आप फॉर्मेटिंग अ टेबल, एक टेबल को किस तरह से फॉर्मेट करोगे तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल. आप टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर दो. क्लिक करने के बाद डिफरेंट टेबल स्टाइल्स आपके पास अपेयर हो जाएंगे. क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड सेलेक्ट द एंटायर टेबल. आप उस पूरे टेबल को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे. सेलेक्ट करने के बाद अंडर द टेबल टूल्स आप जब इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे. टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिजाइन टैब ओपन होगी. डिजाइन पे आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिजाइन आपके पास अपेयर हो जाएंगे. आपने जो भी डिजाइन चाहिए उस डिजाइन पे आप क्लिक करोगे तो आपका टेबल क्या होगा, उस डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ नहीं दिख रही. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग अ रॉ हाइट. आपने रॉ की हाइट चेंज करनी है तो आपने जिस रॉ की हाइट चेंज करनी है, सेलेक्ट द क्लिक एनीवेयर इन द रॉ. आप रॉ में कहीं पे भी उस पूरी रॉ को आप सेलेक्ट कर लो. ठीक है. आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द रॉ हुज हाइट यू वांट टू चेंज, क्लिक द लेआउट टैब. आपने लेआउट टैब पे क्लिक किया. लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद इन द साइज ग्रुप आपने साइज पे क्लिक किया. देन क्लिक करने के बाद टेबल्स रॉ हाइट का ऑप्शन आपके पास अपेयर हो जाएगा. उससे आप क्या कर सकते हो, इसकी
हाइट चेंज कर सकते हो। ठीक, नाउ अगर आपने कॉलम वेट चेंज करनी है तो आप इसी तरह से कॉलम वेट चेंज कर सकते हो। या लास्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग पिक्चर इन अ टेबल सेल। आपने टेबल सेल में कोई भी पिक्चर लानी है तो आप क्या करोगे, आपने जिस सेल में पिक्चर लानी है आप उस सेल में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्लिक द इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे। देन इन द इलिस्ट्रेशन ग्रुप, दिस इज योर इलिस्ट्रेशन ग्रुप, आप इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाओगे एंड क्लिक द पिक्चर ऑप्शन। आपके पास एक पिक्चर ऑप्शन आ रहा होगा, आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास पिक्चर्स अपेयर हो जाएंगी। ठीक है, उस पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो टेबल में आपके पास उस सेल में पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, देन क्लिक, उस टेबल के नीचे आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, उस इंसर्ट पे क्लिक करोगे एंड योर पिक्चर इज अपेयर ऑन योर टेबल। दिस ऑल इज योर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ चैप्टर नंबर 8। नाउ डू प्रैक्टिस इन योर होम। After the practical performance, you have some diary, some your homework. First one is read and learn memory bites. आपने memory bites को read भी करना है, learn भी करना है, write भी करना है, write in your copy. Your question number 2, your homework number 2 is do practice of drawing table in your computer. आपने घर में आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होगा, आपने उसके अंदर क्या करना है, टेबल्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। हाउ टू ड्रॉ अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ द सेल्स। एंड योर होमवर्क नंबर 3 इज डू ऑल एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर गिविंग सोल्यूशन। आपने चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज अपने कॉपी में सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू योर गिविंग सोल्यूशन। I hope you have got everything. If you have any problems, watch this video again and again, and we will meet in the next video with new chapter. Thank you. Allah Hafiz.